नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 2024 का भारत रत्न पुरस्कार अभी अनाउंस हो चुका है और इस साल का जो भारत रत्न है वो मिलेगा बिहार में लोक जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनकी क्या लेगेसी है, इसके बारे में हम सारी चीज़ें विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी जिनको जननायक भी कहा जाता है, जननायक का मतलब होता है पीपल्स हीरो ऑफ बिहार। ये बिहार की पॉलिटिक्स में इनको पीपल्स हीरो माने जननायक कहा जाता है। इनको हमारे भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसको कहते हैं भारत रत्न, वो मिला है पोस्थुमसली। पोस्थुमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। तो आगे हम देखेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मरणोपरांत पोस्थुमसली इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 1924 में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इन्होंने काफ़ी पाइवोटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बिहार की पॉलिटिक्स में। हालांकि ये चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन इनका जो टेन्योर था वो बहुत ही छोटा था। कर्पूरी ठाकुर पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे बिहार में। अब आप सब जानते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आज़ादी से पहले से चली आ रही है। तो जब भारत आज़ाद हुआ और जब हमने गणतंत्र चुना, अभी हाल ही में हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। रिपब्लिक डे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट को कैसे चूज़ किया जाता है वो भी मैंने सारी प्रोसेस अलग वीडियो में बताई है। दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि काफ़ी सालों तक पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस का ही दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे वे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल उभरने लगे और कई स्टेट्स में नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर आने लगे। तो बिहार में जो पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे वो कर्पूरी ठाकुर जी थे। ये दिसंबर 1970 से लेकर तो जून 1971 तक, और उसके बाद जून 1977 से लेकर तो अप्रैल 1979 तक, दिसंबर 1970 से जून 1971 और जून 1977 से अप्रैल 1979, ये इनका मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का टेन्योर रहा है। इनके समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई और वो ये हुआ कि जो मुंगेरी लाल कमीशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। मुंगेरी लाल कमीशन जो है ये इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज थे और जो बैकवर्ड सेक्शन थे हमारी सोसाइटी की, उनके लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए आया था और इसको बिहार में इम्प्लीमेंट किया था जब मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे। इसके साथ साथ जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जिनको अभी अति पिछड़ा कहते हैं, उसको भी एक अलग कैटेगरी इन्हीं के समय रिकॉग्नाइज किया गया था। अभी पार्टी लाइन से कट होके बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कर्पूरी ठाकुर जी की जो आइडियोलॉजी है उसको अपनी पॉलिटिकली हेरिटेज क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जेडीयू में नीतीश कुमार जी और आरजेडी चीफ जो लालू प्रसाद यादव हैं, ये दोनों कर्पूरी ठाकुर जी को अपना मेंटोर मानते हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी ने इनको भारत रत्न पुरस्कार देके इनकी हेरिटेज को क्लेम करने का एक और दावा ठोका है। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू कर दिया था। जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़े थे उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और कई महीने की उनको जेल भी हुई थी। उसके बाद 1952 के जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, वहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पे वो ताजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते थे और पहली बार उन्होंने चुनावों में कांग्रेस की जो हेजमनी थी, कांग्रेस का जो दबदबा था, उसको चैलेंज किया था। लेकिन ये एक बड़े सोशलिस्ट लीडर 1967 में उभर कर आए जब बिहार में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो चीफ मिनिस्टर से पहले ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते रहते एक बहुत बड़ा काम जो उन्होंने किया था वो ये था कि जो इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उसको स्कूल में एक कंपलसरी सब्जेक्ट अबॉलिश कर दिया था। पहले क्या होता था कि अंग्रेजी पढ़ना कंपलसरी होती थी, लेकिन बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब इसको अबॉलिश कर दिया था। अब अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये जो मूव था उस समय इसको काफ़ी बोल्ड और काफ़ी प्रोग्रेसिव मूव माना गया था। बिहार में इस समय आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार यादव जी के समय अल्कोहल को बैन किया था, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के समय हुआ था जब उन्होंने पूरे बिहार में अल्कोहल पे बैन लगा दिया था। अंततः 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। मैंने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जीवनी नहीं बताई है क्योंकि उस पूरी जीवनी से, बायोग्राफी से सवाल नहीं आते हैं। मेरे चैनल के नाम में ही है जीके, तो मैं आपको वही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़े थे वो सारे हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। अगर क्वेश्चन आएगा
तो 99% चांसेस हैं कि इन्हीं से आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल कर एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। बाकी जो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जीके, करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।